नमस्कार, स्वागत है आपका यूनाइटेड टाइम्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विमल आनंद। आइए नजर डालते हैं खबर पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह महाभारत में ईश्वर ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई में अर्जुन का साथ दिया, आज देश में बढ़ रहे अधर्म के खिलाफ स्वयं ईश्वर अर्जुन रूपी 140 करोड़ जनता के साथ है और इसका ही परिणाम चंडीगढ़ चुनाव का फैसला है। ईश्वर ने संकेत दिया है कि जब भाजपा मेयर का चुनाव हार सकती है तो देश का भी चुनाव हार सकती है। बस हमको ये लड़ाई जारी रखनी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भरोसा दे रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म हावी होगा तब तब भगवान उत्पन्न होंगे और अधर्म से मानव जाति को बचाएंगे। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज्यादा अधर्म हो गया, इतना ज्यादा अधर्म हो गया है। खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें जरूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें जरूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें जरूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर लिया, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की इस जनतंत्र को जरूरत नहीं है। तो जो ये पूरा चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ चुनाव के अंदर ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानियां, गलत कारस्तानियां कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई। उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे हटाओ, कैमरे हटाओ। कैमरे नहीं हट पाए उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया। क्यों? वहां पे भगवान मौजूद थे। भगवान ने कैमरे हटने नहीं दिए, इनके सारे कुकर्म कैप्चर हो गए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया, ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिह्वा के ऊपर उनके अंदर भगवान मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए भगवान बोल रहे हैं। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा। जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं। और कल के उसके वृत्तांत के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सजा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड है, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीर हरण करने का, जनतंत्र की ऐसी तैसी करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। खबर में बस इतना ही। बने रहें यूनाइटेड टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।